हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आज भी मेरे पास एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हालांकि ये सिमिलर प्रश्न है पिछले वीडियो के, जहाँ पर हमने बात किया था क्या हमें गीता प्रेस के बुक्स पढ़ना चाहिए, बिकॉज हम इस्कॉन को बिलोंग करते हैं, हम इस्कॉन को फॉलो करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें अदर श्री वैष्णव संप्रदाय जैसे रामानुज संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय है ना, निम्बार्क संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, क्या इनके बुक्स हमें पढ़ना चाहिए या नहीं। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस्कॉन में हैं, इस्कॉन को फॉलो करते हैं, रोज़ 16 माला जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की, और आप 4 नियम पालन कर रहे हैं, और आप रेगुलरली हरि कथा सुन रहे हैं, प्रभा जी के बुक्स पढ़ रहे हैं, नो इशू यार, जाओ दूसरे संस्था की भी किताबें लो, खरीदो, आपका विजन बढ़ जाएगा। देखो, इस्कॉन मोस्टली फोकस करता है गोपी भाव पे, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का परकीय रस में, है ना, और दास्य भाव के लिए। एब्सोल्युटली, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो अगर आप इस्कॉन की किताब पढ़ रहे हैं तो आपका विजन रहेगा इस लेवल पे। लेकिन अगर आप मध्वाचार्य जी की किताब पढ़ोगे देन आपका विजन जो इतना था इतना हो जाएगा। रामानुज संप्रदाय की किताब पढ़ोगे इतना हो जाएगा, निम्बाचार्य जी की किताब पढ़ोगे इतना हो जाएगा, और उस संप्रदाय पढ़ोगे 360 डिग्री आप देख पाओगे कि सत्य क्या है। ओके, ये है ना। तो इस्कॉन के बुक्स क्या लेस विजन वाले हैं? नहीं, बुक्स लेस विजन वाले नहीं हैं, हमारी विजन कम है ना, जो कि उन बुक्स में हम सब कुछ नहीं देख पा रहे हैं, है ना। इस्कॉन के बुक्स भी कंप्लीट है, इस्कॉन के बुक्स में हर रस की बातें हैं। लेकिन अगर आप शुरुआती स्टेज में हैं, एकदम नए, देन आपको किसी भी संस्था के बुक नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, जब तक आप एटलीस्ट इस लेवल पे नहीं आते कि अब मैं इस्कॉन का जो अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत है उसको मैंने समझ लिया है, कृष्ण परम भगवान है इसको मैंने समझ लिया है कि कृष्ण परम भगवान है, उनसे बलराम जी आते हैं, उन चतुर्भुज आते हैं, वो सब मैंने समझ लिया है। उसके बाद आपने अगर ये भी समझ लिया है कि मेरा मेन लक्ष्य क्या है, देन आप दूसरे संप्रदाय के भी बुक्स पढ़ सकते हैं। तब आप एक्चुअली देख पाओगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने कितना ग्रेट काम किया है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही अभी आपको इस्कॉन क्या है, इस्कॉन की बुक्स क्या है, श्रील प्रभुपाद जी कौन है, ये सब पता नहीं है, और आप सारे संप्रदाय का किताब पढ़ रहे हैं, आप कंफ्यूज होंगे, आप किसी भी संप्रदाय को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाओगे। शुरुआत में आप जिस भी संप्रदाय में हैं, अगर आप मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में हैं, मध्वाचार्य जी के बुक्स पढ़िए। जब आप संप्रदाय में स्ट्रांग हो जाएंगे देन यू कैन कम टू गौड़ीय संप्रदाय, देन यू कैन कम टू रामानुज। इस तरीके से आप अलग अलग संप्रदाय को रोटेट करिए, पढ़िए, समझिए कि एग्जैक्टली लिखा क्या है, क्योंकि हर एक संप्रदाय का अलग अलग तत्व है, हर एक संप्रदाय के डीटीज अलग हैं, हर एक संप्रदाय का लक्ष्य अलग है ना। लेकिन अल्टीमेटली हर एक संप्रदाय क्या बोल रहे हैं कि हम अंश हैं भगवान के, और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, शुद्ध भक्ति करना। तो एक ही भगवान है, उनको अलग अलग देखने का व्यू पॉइंट है। एक कुछ लोग लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, कुछ लोग राइट साइड से देख रहे हैं, कुछ लोग वहाँ से, कुछ लोग यहाँ से, और मध्वा जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है वो अलग साइड से देख रहा है, और हर कोई अलग साइड के भगवान को बता रहे हैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं, है ना। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, इनकी किताबों में आपको भगवान है कृष्ण विष्णु जी के रूप में क्यों दिख रहे हैं, है ना। वही अगर आप निम्बार्कचार्य जी के संप्रदाय में जाओगे, रुद्र संप्रदाय में जाओगे, विष्णु जी कृष्ण के रूप में क्यों दिख रहे हैं, है ना। तो वही भगवान को अलग अलग दृष्टि से देखने की अलग अलग विजन्स हैं हर एक संप्रदाय की। लेकिन वो तब समझ में आती है जब आप एक संप्रदाय में स्ट्रांग होते हैं। पहले श्रील प्रभुपाद जी के किताबों को पढ़ना सीखो, पहले श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ो, देन यू विल अंडरस्टैंड ओके ये सिद्धांत है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ दूसरे संप्रदाय में, है ना। तो मैंने एक बहुत ही सुंदर बात सीखा हमारे निम्बार्क संप्रदाय से, कि वहाँ पर बोला जाता है कि जो जितने डेवोटीज़ हैं गोलोक वृंदावन में एक ही वक्त में अलग अलग रस में
भगवान की सेवा कर सकते हैं, जो कि मुझे आज तक किसी भी इस्कॉन की डिवोटी ने नहीं बोला था, किसी भी नहीं डिवोटी ने नहीं बोला। आज तक ढूंढो, पूरे यूट्यूब में ढूंढो, कहीं पर भी वाक्य नहीं है कि एक व्यक्ति एक वक्त में अनेकों रस में भगवान की सेवा कर सकता है, जो कि निम्बार्काचार्य जी बोल रहे हैं। और जब मैंने प्रभुपाद जी के लेटर्स पढ़े, है ना, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि एक व्यक्ति एक वक्त में अनेकों रस में भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे अगर कोई दास्य रस में है, अगर उसके अंदर इच्छा आई कि मुझे भगवान की सेवा करना है सखा रस में, तो दास्य रस का डेवोटी सखा रस के डेवोटी इसके ऊपर कॉन्टम्पलेट करेगा और उसका तुरंत शरीर बदल जाएगा सखा रस के डेवोटी में, और सखा रस का सेवा करेगा। अगर सखा रस का डेवोटी है, उसको गोपी के रूप में सेवा करना है, तो कॉन्टम्पलेट करेगा गोपी के रूप में और गोपी बन जाएगा और गोपी की सेवा करेगा। ये बात कहाँ लिखा है? प्रभुपाद जी के लेटर्स में और निम्बार्काचार्य जी की किताबों में, जो कि आज तक इस्कॉन की किसी भी डेवोटी ने हमें बोला नहीं था। क्योंकि ये बहुत अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि है, अगर हम कोई भी रस में जा सकते हैं तो हमें कृष्ण का दास बनने के लिए क्यों बोला जा रहा है? इससे अनेकों प्रश्न खड़े होंगे जिनका जवाब देना थोड़ा सिरदर्द हो सकता है। शायद इसी वजह से इस्कॉन के डेवोटीज ने इसका आंसर नहीं दिया। शायद जितने इस्कॉन के डेवोटीज वीडियो बना रहे हैं उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के सारे किताब नहीं पढ़ा है ना। कुछ ही डेवोटीज हैं जो श्रील प्रभुपाद सारे किताब पढ़े हुए हैं, और वो शायद इसीलिए इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे कि बहुत ज़्यादा उन्नत टॉपिक्स हैं, उनको समझने जाओगे तो खिचड़ी बन जाएगा। तो अगर आप भगवानों के अलग अलग सीक्रेट जानना चाहते हैं कि विष्णु जी कैसे सोचते हैं, वैकुंठ में क्या चल रहा है ना, और विष्णु जी के भक्त कैसे रहते हैं, कृष्ण के भक्त कैसे हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं, पूरे संसार का ज्ञान लेना चाहते हैं, देन यू कैन रीड अदर संप्रदाय बुक्स आल्सो, नो प्रॉब्लम, है ना। इस फेनाटिक माइंडसेट में मत रहिए कि मुझे केवल और केवल प्रभुपाद जी की ही किताब पढ़ना है। इस्कॉन मतलब प्रभुपाद, प्रभुपाद मतलब सब कुछ, दूसरा कोई नहीं, है ना। अगर आप इस फेनाटिक माइंडसेट में हैं तो आप ग्रो नहीं होंगे। प्रभुपाद जी ने अपने किताबों में कहा है, पहले तुम मेरे किताबों को समझो, उसके बाद तुम मेरे ऊपर आचार्य जितने हैं उनके किताब पढ़ सकते हैं, और दूसरे वैष्णवों की किताबें भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन पहले आपको प्रभुपाद जी की किताब पढ़ना ही होगा। जब तक आप प्रभुपाद जी की किताब नहीं पढ़ोगे, दूसरे संप्रदाय की किताबों को पढ़ करके आप कंफ्यूज होंगे और उसके बाद आप युद्ध करोगे, है ना। शायद इसी वजह से, है ना, यही मेन कारण है। आप समझ में आ रहा है मुझे, है ना, क्यों डेवोटीज दूसरे वैष्णव संप्रदाय की किताब पढ़ने के लिए मना करते हैं? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो करके आड़े टेढ़े प्रश्न पूछते हैं और इसका जवाब देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इच्छा नहीं है, या हमारे पास जवाब नहीं है, है ना। कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस्कॉन के डेवोटीज हमें दूसरे संप्रदाय की किताब पढ़ने के लिए मना करते हैं। लेकिन अगर आप अपने संप्रदाय के यहाँ स्ट्रांग है ना, आपको संप्रदाय का तत्व क्या है पता है, कृष्ण भक्ति क्या है पता है, विष्णु जी की भक्ति क्या है पता है, रेकमेंड करो, पढ़ो तुम दूसरे संप्रदाय की किताबें, और जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आके पूछो, है ना। आई विल गिव यू आंसर। इस तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो इस्कॉन और अच्छे तरीके से फैलेगा, है ना। जब आप किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों से मिलोगे, है ना, डिस्कस क्या करोगे उनसे, जब आपको उनका संप्रदाय क्या है, उनका क्या चल रहा है पता ही नहीं है, और ना ही उनको अगर पता है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय क्या है, तो हम सब भक्ति करते हुए अगर डिवाइड होते रहेंगे तो क्या फ़ायदा है ना। अगर सब भक्त अपना भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, ठीक है, कृष्ण भक्ति छोड़ करके किसी कृष्ण भक्तों को छोड़ करके हम किसी से नहीं मिलेंगे। अगर आप ये भेदभाव रखोगे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे, है ना। मेरे अनेकों मध्वाचार्य जी के संप्रदाय के डेवोटीज़ हैं, फ्रेंड्स मेरे, है ना, उनसे बात होती है, उनको बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे संप्रदाय का ज्ञान इतना हमें नहीं है, इसको पता है, इवन दो हमारे संप्रदाय को फॉलो नहीं करता है ना। तो अरे मज़ा आता है ना, है ना, मज़ा आता है दूसरे संप्रदाय से मिलने के लिए। निम्बार संप्रदाय का एक मित्र मिला था मुझे, मैंने उनको बोला निम्बार संप्रदाय के तत्व ये है वो सब, वो बोला भाई क्या बात है ना, आप तो बड़े चढ़े। अरे बड़े चढ़े नहीं है भाई, हम थोड़ा कृपा की वजह से पढ़ लिए, इतना ही, है ना। तो अगर आप अदर संप्रदाय की किताब पढ़ोगे आपका विजन बढ़ जाएगा, 360 डिग्री नॉलेज हो जाएगी आपकी, है ना, और आप इस कंक्लूजन में आएंगे सबसे ग्रेटेस्ट नॉलेज गौड़ीय संप्रदाय में ही है।
सबसे बड़ा फायदा है। अगर आप दूसरे संप्रदाय का किताब नहीं पढ़ोगे तो आपके अंदर कभी भी कन्विक्शन नहीं आएगा कि गौड़ीय संप्रदाय में सबसे ग्रेटेस्ट नॉलेज है। प्रभुपाद जी ने सबसे ग्रेट नॉलेज को सबसे सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन किया है। इसके लिए आपको कभी भी जीवन में एंड तक आपको कभी भी कन्विक्शन नहीं आएगी। लेकिन जब आप दूसरे संप्रदाय की किताब पढ़ोगे आपके अंदर हेवी ड्यूटी कन्विक्शन आएगा कि गौड़ीय संप्रदाय में भगवान ने मुझे ला करके सबसे बड़ी कृपा किया है, मैं भगवान के इस ऋण को कभी चुका नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने 4 संप्रदाय थे उनमें से मुझे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में डाल दिया और सबसे बड़ा कृपा किया मुझ पे। ये इस तरीके से भाव उन्हीं को आ सकता है जो कि अदर संप्रदाय के बारे में जानकारी लेते हैं, है ना। तो अगर आप प्रभुपाद जी की किताबों को और सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, प्रभुपाद जी की किताबों को और सीरियसली जानना चाहते हैं, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की किताबों को और डीपली जानना चाहते हैं, यू शुड रीड अदर संप्रदाय किताबें ऑल्सो। तब आपको समझ में आएगा प्रभुपाद जी ने क्या ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। मैंने जितने संप्रदाय की किताब पढ़े हैं वहाँ पर श्लोक आता है, उसके बाद डायरेक्ट मीनिंग आता है, परपाट आ जाता है। अरे श्लोक का अर्थ कहाँ है ना, जो कि प्रभुपाद जी ने पहली बार दिया है। ये तो किसी भी संप्रदाय में नहीं है। मैंने जितने संप्रदाय की किताब पढ़ा है किसी भी संप्रदाय में श्लोक का अर्थ है ही नहीं। केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी ने, अभी गौड़ीय संप्रदाय में भी नहीं है, केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी ने इस रेवोल्यूशन को लाया है कि उन्होंने श्लोक का अर्थ, उसके बाद पूरा श्लोक का मीनिंग, उसके बाद परपॉट। जितने आप संप्रदाय के कमेंट्रीज पढ़ोगे वो पर्टिकुलर श्लोक को समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने आज के ज़माने में उसको हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं, उसका भावार्थ दिया है ना। प्रभुपाद जी की किताब तब आपको समझ में आएगी प्रभुपाद जी की किताब में क्या नेक्टर है, तब आपको रिवील होगा प्रभुपाद जी की किताब कितना ज़रूरी है, तब आपको समझ में आती है जब आप दूसरे संप्रदाय की किताबें पढ़ोगे। अगर आप कभी जा रहे हैं उडुपी, मध्वाचार्य जी की कोई किताब लेकर आना, है ना, और आप किसी भी संप्रदाय के टेंपल जा रहे हैं या आपको कभी लग रहा है कि ऑनलाइन खरीदना चाहिए, खरीदो, पढ़ो, मज़ा आएगा आपको, है ना। और जितने मेरे दोस्तों थे उन्होंने ही मुझे बुक दिया। आज तक मैं भगवान की कृपा ही नहीं है कि मैं उडुपी जा पाया, ना ही कोई संप्रदाय की जहाँ पाया, है ना। मैं आज तक कर्नाटक छोड़ के बाहर नहीं गया, छोड़ो, अरे भाई कृपा ही नहीं है, क्या कर सकते। लेकिन कृपा है किस तरीके से कि भगवान ने दूसरे संप्रदाय के भक्तों से जोड़ा और उन्होंने मुझे बुक ला के दिया अपने संप्रदाय की, जो उन्होंने खरीदा था, इसकी वजह से हम पढ़ पाए, है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आई है कि हमें श्रील प्रभुपाद जी के अगर हम किताब पढ़ रहे हैं, अगर हम इस्कॉन से हैं, तो क्या हमें दूसरे संप्रदाय की किताब पढ़ना चाहिए? यस, डेफिनेटली। बट व्हेन यू रीड श्रील प्रभुपाद जी बुक्स प्रॉपरली, और जब आप पढ़ करके वापस आओगे इस्कॉन में, देन यू विल अंडरस्टैंड भाई मैं क्या ग्रेटेस्ट संप्रदाय में हूँ, है ना। तो अगर इस्कॉन के लिए इज्जत बढ़ाना है अपने हृदय में, दूसरे संप्रदाय किताब पढ़ के आओ, है ना, इज्जत बढ़ जाएगा। लेकिन तभी पढ़ो जब आप इस्कॉन क्या है समझो, है ना, नहीं तो कन्फ्यूज होंगे और आप ना ही रहेंगे उस घर के ना ही इस घर के, है ना। उनको क्या बोलते हैं, है ना। तो चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।